मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि धान में बेसल डोज कब दें और कितनी दें, कितना एनपीके, एमओपी, डीएपी या एसएसपी या यूरिया हमें कितना देना चाहिए। और जो हम शुरू में देते हैं वो बेसल डोज होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डोज है और इसका सही समय क्या है देने का। और बाद में जब हम यूरिया देते हैं तो वो हमें कब देनी चाहिए। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि बेसल डोज का सही समय क्या है और कौन सा फर्टिलाइजर इसमें देना चाहिए। देखिए, जो धान में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। तो जो उत्तरी भारत के क्षेत्र में उगाई जाती हैं और जो सामान्य प्रजातियां हैं उसके लिए जो एक सामान्य जो हम बेसल डोज देते हैं वो देखिए, फर्टिलाइजर जो हम दे रहे हैं उसका नुकसान कम से कम हो, जड़ों तक पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम खेत तैयार करते समय खेत तैयार कर रहे हैं और उसमें हम पडलिंग कर रहे हैं और उस समय हम खाद डाल देंगे तो खाद बहुत नीचे चली जाएगी, और जबकि हम जब पौध की रोपाई करेंगे तो जड़ें ऊपर रहेंगी। तो इस बात को समझें कि जो हम जड़ की रोपाई कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 इंच या 2 इंच तक ही जड़ें हैं, तो हमारी खाद भी यहीं तक होनी चाहिए। अगर हम शुरू में खाद डाल देते हैं और उसके बाद हम पडलिंग करते हैं तो खाद क्या है, नीचे तक चली जाएगी, जड़ से नीचे जाएगी और फिर इसका नुकसान होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम खेत तैयार कर रहे हैं धान के किस्में और पडलिंग कर रहे हैं तो हमें नहीं डालना है, नहीं, क्योंकि पडलिंग के पानी जब मिट्टी घूमेगी तो ये सारा कहां चले जाएगा, खाद नीचे चली जाएगी। जबकि जो हम पौध लगा रहे हैं धान की वो हार्डली 1 इंच, ज्यादा 2 इंच उसकी जड़ें हैं और ऊपर तक रहती है, तो हमारी खाद ऊपर होनी चाहिए। तो तरीका ये होना चाहिए कि जो हम बेसल डोज दे रहे हैं, हमने जब खेत तैयार कर लिया है तो अब हम इस पे यहां खेत तैयार करने के बाद हम डाल दें तो जो क्या होगी, खाद यहां तक थोड़ा नीचे आएगी, पानी के साथ नीचे आएगी, और जब हम इसमें रोपाई करेंगे तो ये पूरी खाद कहां पहुंचेगी, पूरी जड़ में इसको मिल जाएगी। तो सही समय यह है कि जब हम रोपाई कर रहे हैं धान की उसी समय हम खाद डाल दें। अगर आप उसको नहीं डाल पा रहे हैं किसी कारण से तो रोपाई करने के तुरंत बाद डाल दें। जैसे हम रोपाई करेंगे ऊपर हम डालेंगे, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो पानी के साथ ये बह करके नीचे जड़ तक आ जाएगी। तो बेसल डोज देने का यही समय है, या तो आप रोपाई के समय दें, मतलब रोपाई जब कर रहे हैं उसी समय खाद डाल दें, फिर रोपाई करें, क्योंकि जब खेत में चलेंगे रोपाई करेंगे तो खाद भी, जो ऊपर खाद पड़ी है वो रोपाई करने के साथ नीचे जड़ तक आएगी। या जैसे हमने रोपाई जैसे ही हमने पूरी करी तुरंत हम डाल दें ताकि पानी के साथ नीचे आ जाए। तरीका वैसे यही सही होगा कि पहले हम खाद डाल दें फिर रोपाई करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो हम रोपाई करने के तुरंत बाद खाद डाल दें। बेसल डोज उसके जड़ में रहनी चाहिए। खास तौर से फास्फोरस जो है चल नहीं पाता है, जड़ को वहां तक पहुंचना होता है और जड़ क्षेत्र में ही फास्फोरस होना चाहिए। नाइट्रोजन तो घुल करके पहुंच जाता है, फास्फोरस और पोटेशियम नहीं पहुंच पाते। इसलिए यही बेस्ट तरीका होगा कि कैसे वो जड़ तक पहुंचे। तो रोपाई करते समय आप खाद डाल दें ताकि वो जड़ क्षेत्र में बनी रहे। तो ये एक इसका बेस्ट टाइम है। अब बात करते हैं कि हम बेसल डोज में कितना दें। इस पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि हमें कितना एनपीके देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम अलग अलग खाद का कॉम्बिनेशन लेके बना लेते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है, देखिए रिकमेंडेड डोज जो होती है धान की या किसी भी फसल की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग होती है। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, उत्तरी पश्चिमी भारत के क्षेत्र है, उत्तरी भारत के क्षेत्र है जहाँ धान बोया जा रहा है, उसके लिए जो हम ये मान के चलते हैं कि 20 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में चाहिए, 60 किलो फास्फोरस चाहिए और 40 किलो पोटास चाहिए। तो इस एकड़ में तो इसे नाइट्रोजन को N लिखते हैं, फास्फोरस को P2O5 लिखते हैं और K2O, पोटाशियम को K2O लिखते हैं। तो ये एकड़, 1 एकड़ का है ये। तो इतना किलो एकड़ में चाहिए, 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम 1 एकड़ में हमें देना है। तो इसलिए हम क्या क्या खाद हम प्रयोग करें। तो मान लीजिए आपके पास अगर NPK 12-32-16 है तो ये आप दीजिए 75 किलो 1 एकड़ में, मतलब कि ये 1.5 कट्टा हो जाएगा, 50 किलो का आता है, 1.5 बैग हो जाएगा। प्लस इसके साथ जो हमको यूरिया देना है, यूरिया इसमें 24 किलो दीजिए, इसको बराबर का लगा देता हूं मैं, इक्वल टू 75 किलो। यूरिया 24 किलो, मतलब आधा बैग चाहिए। प्लस MOP पोटाश, जिसे हम कहते हैं MOP पोटाश, या मैं लिख भी देता हूं, पोटाश, म्यूरेट ऑफ पोटाश है ये जो है 7 किलो हम दें, क्योंकि NPK 12-32-16 के साथ नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस मिलता है, पोटेशियम मिलता है, और बाकी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए यूरिया देना है और पोटेशियम को पूरा करने के लिए MOP देना है 7 किलो। तो ये कॉम्बिनेशन है।
अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो डीएपी हम दें 52 किलो, मतलब एक बैग हो जाएगा। ये बैग के इसमें देखें तो एक बैग से 2 किलो ज्यादा है, एक बैग 50 किलो का होता है। प्लस यूरिया हमको 24 किलो ही रखनी है, यूरिया 24 किलो दीजिए। ये 1 एकड़ का खाद है, 1 एकड़ में जो हमें डालना है। प्लस एमओपी पोटाश जो देना है वो देखिए, चूंकि डीएपी में पोटाश नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता है, इसलिए यहां पोटाश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ये 27 किलो, मतलब कि आधा बैग से 2 किलो ज्यादा देना है। एक बैग 50 किलो का है, 27 किलो देना, आधा बैग में 2 किलो और जोड़ के देना है। अगर एसएसपी का आप प्रयोग कर रहे हैं तो एसएसपी फिर 150 किलो दीजिए 1 एकड़ में। और एसएसपी में देखिए कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलता है, इसलिए यहां यूरिया की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। तो यूरिया जो है वो 44 किलो या 45 किलो हम ले सकते हैं। तो ये पूरा एक बैग हो गया, तो 44 किलो है करीब है यूरिया। तो एक बैग, क्योंकि एक बैग 45 किलो का होता है, तो 3 बैग एसएसपी के डालने हैं 1 एकड़ में, और 1 बैग यूरिया का डालना है। प्लस एमओपी जो पोटाश है वो 27 किलो डालना है, मतलब आधे बैग से 2 किलो ज्यादा। तो अगर हम डीएपी को देखें तो डीएपी 1 बैग, यूरिया आधा बैग और एमओपी भी आधा बैग देना है। एसएसपी में 150 किलो है तो 3 बैग, यूरिया 1 बैग और एमओपी आधे बैग से 2 किलो ज्यादा देना है। तो ये कॉम्बिनेशन है जो साधारण हमारे धान की वैरायटी है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड धान बो रहे हैं, हाइब्रिड है, संकर धान है, हाइब्रिड है, तो यहां देखिए संकर धान जो हाइब्रिड होता है इसको पोटेशियम की ज्यादा जरूरत होती है। तो हर बार आपको 14 किलो पोटेशियम ज्यादा देना है, अतिरिक्त देना है। अतिरिक्त जितना पोटेशियम हम दे रहे हैं उसमें अतिरिक्त देना है 14 किलो एमओपी अतिरिक्त देना है। इस बात को ध्यान रखें कि संकर धान में 14 किलो एमओपी नहीं देना है, 14 किलो एक्स्ट्रा देना है। ये एक्स्ट्रा है, जितना हम दे रहे हैं हर बार उसमें 14 किलो एमओपी 1 एकड़ में जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हमने हाइब्रिड राइस बोया है तो यहाँ एमओपी 7 किलो नहीं देना है, 14 7 21 किलो देना है। तो हाइब्रिड के लिए यहाँ ये 21 किलो हो जाएगा। इसी तरह से डीएपी के साथ यहाँ 27 किलो एमओपी है तो उसमें 14 जोड़ दिए, 41 किलो हमें एमओपी देना पड़ेगा। और ये अगर एसएसपी के साथ कॉम्बिनेशन है तो यहाँ भी 41 किलो एमओपी देना पड़ेगा। तो इस बात को समझें कि अगर हाइब्रिड धान ले रहे हैं वो पोटेशियम ज्यादा चाहिए, उसकी पोटाश की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इस जो भी खाद का कॉम्बिनेशन प्रयोग कर रहे हैं, कोई एक खाद का कॉम्बिनेशन प्रयोग करेंगे उसमें 14 किलो एमओपी एक्स्ट्रा देना है, ज्यादा देना है। तो आप समझ सकते हैं यहां एमओपी 7 किलो नहीं देंगे, यहां 21 किलो देंगे, यहां 41 किलो देंगे, 27 प्लस 14 41, यहां भी 41 किलो एमओपी देंगे। तो ये आप देंगे तो ये एक शेड्यूल सही शेड्यूल होता है। और इसके बाद जो हमें यूरिया देनी होती है वो हम करीब 3 हफ्ते पे देते हैं, 20 से 25 दिन पे देते हैं। दूसरी हम जो है 42 दिन पे देते हैं, मतलब 40 से 45 दिन के बीच में यूरिया देते हैं। वहां हमको 20 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ में देना है। 20 किलो का मतलब 44 किलो करीब हो जाएगा, मतलब एक बैग यूरिया 1 एकड़ में करीब आप 3 हफ्ते बाद दे दीजिए, 20 से 25 दिन के बीच में। और दूसरा बैग जो है एक बैग और देंगे यूरिया का 40 से 45 दिन के बीच में देंगे, या 42 दिन पे देंगे, 6 हफ्ते बाद हम देंगे, वहां भी एक बैग देना है। तो एक बैग यूरिया 3 हफ्ते बाद देना है जो रोपाई के, और एक बैग यूरिया रोपाई के 6 हफ्ते बाद देना है। तो ये इस तरह से आप देंगे तो ये पूरा शेड्यूल सही रहेगा। तो इसका मतलब जो ये तो बेसल डोज है, ये बेसल डोज है। और हम जो पहला जो हम करें टॉप ड्रेसिंग जो हम करेंगे, जिसे हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, वो पहली ड्रॉप ड्रेसिंग 20 से 25 दिन पे करें। 20 दिन पे भी कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं, वैसे तो 21 दिन है। तो यहां आपको एक बैग यूरिया देना है। और दूसरी टॉप ड्रेसिंग जो है यूरिया की 40 से 45 दिन पे करें, 42 दिन पे भी कर सकते हैं। तो ये 3 हफ्ते हो जाएंगे 21 दिन पे, ये 6 हफ्ते हो जाएंगे। यहां भी एक बैग यूरिया का 1 एकड़ में दें तो नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। बहुत ज्यादा यूरिया नहीं देनी है, ज्यादा यूरिया देंगे तो नुकसान होगा, कीड़े लगेगी, बीमारी लगेगी। तो इसलिए धान में बिल्कुल कैलकुलेटेड अमाउंट में ही हमें यूरिया देनी चाहिए। ज्यादा यूरिया देने से बीमारी का और कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि धान में बेसल डोज कब देनी है, कितनी देनी है, बाद में टॉप ड्रेसिंग कब देनी है और कितनी करनी है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए किसान प्लेलिस्ट है कृषि किसान, उसको देखिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, लेकिन खास तौर से किसान भाइयों के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।